नहीं किसान है भाई, वो तो उन्हें तो पैसा का लालच दिया हुआ है और पार्टियों का, उनका पेट भरे नहीं। अब अगर योगी जैसे पैसे दे देते हैं वो भी घर आ जाते हैं। विरोधी हैं। घर का जिम्मेदार कोई भी हो वो अपने घर का नाश करेगा। मतलब योगी यार ये मोदी बच्चे चलो ये काला कानून बताओ, अगर उसमें कुछ ऐप होते हैं देश को लुटवा देंगे क्या? अगर इन्हें देश ही बेचना फिर काले कानून क्यों लाऊं, कहीं जाकर दस्तखत कर देंगे ले भाई हमने बेच दिया। दिल्ली में कौन कह रहा फ्री है? दिल्ली में कुछ भी फ्री नहीं है। केजरीवाल जो है बहुत ही दिमागी आदमी बढ़िया है, ठीक है नहीं। वहाँ से 200 यूनिट तक 201 यूनिट 7,000 रुपये की। पापा नेता था वो समाजवादी कहते जी, हम उसके पापा समाजवादी से हैं। पापा समाजवादी कहते जी, मैं मोदी का जी। आप मोदी के हो। जब जिनने पुलिस वालों को मार दिया तो उनकी गाड़ी पलटेगी नहीं, और मारेंगे तो फिर तो मारना ही उन्हें। जिनने 8-10 मार दिए पुलिस वाले, सरकारी आदमी पर हमला करेगा तो फिर तो ये पिछड़े लोग पहले मायावती के साथ थे, तो इन्होंने वोट खूब जम कर दी बहन जी को, सबने दी हमने भी दी। एक बात सुनो, गुंडागर्दी कम हो जाएगी, महंगा भी खा लेंगे यार। जब चोरी छीन के ले जाएंगे हमारा सारा सामान है जी, जब हमारा सारा सामान चोरी छीन ले जाएंगे फिर महंगा सस्ता क्या देखना। महंगाई तो किसी पर रुकी क्या, पहले से ही महंगाई होती आ रही। जिस टाइम कोरोना की महामारी बहुत बुरी तरीके से फैली गई थी और योगी जी ने जो है फ्री उसका जो है कोरोना का भी फ्री कास्ट में खाना भी और दवाई भी और ऑक्सीजन के प्लांट जगह जगह भी लगाए। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन की दुनिया में। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव पीलाहेड़ी में, और ये विधानसभा क्षेत्र है सहारनपुर देहात का, और ज़िला भी सहारनपुर ही है। यहाँ पर गांव निवासी हैं, इनसे पूछेंगे आगामी चुनावों में कौन सी पार्टी की पकड़ मजबूत है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर है जी। सुधीर। हाँ जी। हाँ सर, कौन सी पार्टी आ रही है? पार्टी मोदी की आ रही है। मोदी की आ रही है। आपने जो बिल्ला है, ये बिल्ला किसान यूनियन का पकड़ा हुआ है आपने, सरदार जी का है। टोपी भी आपने किसान मजदूर एकता की पहन रखी है। हाँ जी। सपोर्ट मोदी को कर रहे हैं। हाँ जी। क्या माजरा है? ये तो वैसे जी हम पापा नेता था वो समाजवादी कहते जी, हम उसके पापा समाजवादी से हैं। पापा समाजवादी कहते जी, मैं मोदी का जी। आप मोदी के हो। हाँ जी। और वस्त्र धारण कर लिया आपने किसान एकता यूनियन का। हाँ जी। हाँ जी। तो मोदी जी ने और योगी जी ने यूपी के अंदर में कौन से काम किए हैं? जी बढ़िया काम करे, किसानों का पैसा दुआया और सड़क बनवाई और मकान सरकारी योगी जी जो है। यूपी का जो किसान है वो तो बॉर्डरों पर है ना। हाँ जी। और ये सरकारी मकान करवाए जी योगी ना। यूपी का जो किसान है वो बॉर्डरों पर है। अगर किसानों के लिए काम किए होते योगी सरकार ने जी, कर्जे माफ करवाए उन्होंने, और जो ये काम है जी, ये जितने पैसा है किसानों के पैसे बनवाए मोदी जी ने। बताइए, जो किसान बॉर्डर पर हैं, विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार का, वो किसान नहीं है क्या? हाँ जी। हाँ मोदी हाँ जी किसान ही है। आप बताइए कौन सी सरकार आ रही है 2022 के चुनाव में? हम तो वही योगी होगा, और कहाँ उतने बढ़िया काम कर रखे। विपक्ष भी इसकी बुराई नहीं करता, जो यहाँ लोग विपक्ष में समाजवादी के वे भी नु कहें वही अनुशासन तो बढ़िया, डर है अपराधियों का है जी। बिजली बतेरी आ रही सब जगह। विपक्ष कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर बहुत किए हैं। हाँ तो इनकाउंटर तो करने पड़ेंगे, जब भी तो रोब होगा। नहीं फेक जो झूठ मूठ के ना एनकाउंटर होते हैं। ये झूठ मूठ के नहीं हो तो विपक्ष क्या ही करे, झूठ कहाँ, जब बदमाशों की तो। हाँ तो जब जिनने पुलिस वालों को मार दिया तो उनकी गाड़ी पलटेगी नहीं, और मारेंगे तो फिर तो मारना ही उन्हें। जिनने 8-10 मार दिए पुलिस वाले, सरकारी आदमी पर हमला करेगा तो फिर तो इनकाउंटर होगा ही। हाँ जी। गुंडागर्दी कम हुई है। गुंडागर्दी बहुत कम, बिल्कुल। सिर्फ गुंडागर्दी कम होने के नाम पर ही वोट मिलेंगे या कोई और भी काम किए इसके अलावा भी? बिजली बहुत है, किसानों को मतलब सुविधा बहुत है, ऐसी बात नहीं। मिल वाले पैसे थोड़ा ही देते हैं, ये तो दीवारी सरकार दबाव में। कितने घंटे बिजली आ रही है अभी बिजली घर में? 18 घंटे आ रही। पहले कितनी आती थी? पहले तो 8-10 घंटे आवती, बस इतनी आवती। सड़कें सही हैं? सड़कें सब सही हैं सारी, देखो हाईवे बन गए कितने। अखिलेश यादव जी मुजफ्फरनगर जाने में पहले कई घंटे लगे थे, और अब तो 1 घंटे में, अब 1 घंटे में आ जा। हाँ। और अखिलेश यादव जी कहाँ जाएंगे फिर? भाई मोमडन देंगे थोड़े बहुत, और भाई ये देंगे यादव लोग हैं ये देंगे, और ब्राह्मण तो मैं देंगे, जो SC है ना वो बहन जी को देंगे। आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम नरेंद्र है जी। नरेंद्र,
आगे पीछे त्यागी हैं। त्यागी जी, ये बताइए बहन जी भी एक तरीके से ब्राह्मणवाद का कार्ड खेल रही हैं, अब सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि वो पहले तो चलिए दलित वोट ना खेलती थी, तो अब उनको मालूम चला है कि ना एक कास्ट को फोकस करने से वो यूपी की सत्ता में वापस नहीं आ सकती। बात ये है ना, उन्होंने बताऊं क्या करा, ये पिछड़े लोग पहले मायावती के साथ थे, तो इन्होंने वोट खूब जम कर दी बहन जी को, सबने दी, हमने भी दी हल्ला। फिर क्या करा, 80 लोगों ने इनके जूतड़ पिट्टे, फिर जो उनसे जो साथ थे उन्हें छोड़ के साथ बीजेपी के साथ आ गए सब। तो जो बीच का तबका है, सारी जाति हैं, वे बेचारों ने सब ने अब बीजेपी के साथ हैं, बहन जी के साथ नहीं। वो कहो जाओ अब नहीं जाते, उन्होंने नज़ारा देख लिया ना। मान लिया ST एक्ट लग जाता है जी, जरा सी बात पे जुट हुई, फिर मान लिया बिना पैसे दिए नहीं फैसला हुआ, कुछ ना कुछ देना पड़ा। अभी यहाँ छोटे चोरे में गोभी तोड़ ली थी, गोभी उनने। विपक्ष का कहना है महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई, जब एक बात सुनो, गुंडागर्दी कम हो जाएगी, महंगा भी खा लेंगे यार। जब चोरी छीन के ले जाएंगे हमारा सारा सामान है जी, जब हमारा सारा सामान चोरी छीन ले जाएंगे, फिर महंगा सस्ता क्या देखना। महंगाई तो किसी पर रुकी क्या, पहले से ही महंगाई होती आ रही। सिलेंडर 400 था, वो 900 बिक रहा है अभी। 900 कोरोना में इन्होंने बहुत कुछ खर्च कर दिया, मेरी बात सुनो। कोरोना में वैक्सीन फ्री लगा दी सरकार, तो टैक्स से चलेगी कहीं ना। इन्होंने सब्सिडी खत्म कर रखी है, नहीं सिलेंडर उतने का ही है, ये अब सब्सिडी नहीं दे रहे। जब मान लिया नॉर्मल हो जाएगा सब्सिडी दे देंगे फिर। मतलब सिलेंडर पे सब्सिडी मिली थी ना, वो बंद कर दी इन्होंने फिलहाल। इन्होंने तो ट्रेन में भी एक्सप्रेस का पैसेंजर का एक किराया कर रखा है। मतलब सरकार घाटे में चल रही ना, मतलब उससे GDP नीचे नहीं होने देने के। कोरोना काल में जो यूपी के अंदर में एक तस्वीर सामने आई थी यूपी की, मतलब हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान यूपी सरकार को, योगी सरकार को होगा। मतलब बात यह है, जब एकदम अचानक बीमारी ज्यादा फैल लगी तो फिर कंट्रोल होने में टाइम लगेगा ही। जी शुरू में लगेगी भाई, ऑक्सीजन की कमी होगी, फिर ऑक्सीजन आवेगी यहाँ जी। हाँ, फिर इन्होंने प्लांट लगाए, मतलब सरकार फिर तैयारी बाद में। अब पहले तो कुछ अंदाज नहीं होता है जी भाई साहब। 10 में से कितने नंबर दोगे आप यूपी गवर्नमेंट को? 10 में से? नहीं, 9 देंगे, 9 देंगे। चलिए, आपका कहना है योगी सरकार आएगी। सर आप बताइए, आगामी चुनावों के मद्देनज़र योगी सरकार ने 5 सालों में कितना कुछ काम किया है यूपी के अंदर? देखो, जो विकास होगा ना भारत पूरे इसका, उत्तर यूपी का या किसी देश का लेगा चलो, जब तक कानून सख्त नहीं होने के, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने का, और वो योगी जी ने किया। और रही कोरोना में, जिस टाइम कोरोना की महामारी बहुत बुरी तरीके से फैली गई थी, और योगी जी ने जो है फ्री उसका जो है कोरोना का फ्री कास्ट में खाना भी और दवाई भी और ऑक्सीजन के प्लांट जगह जगह भी लगाए। तो अगर देश का विकास जो है वो बीजेपी सरकार में ही है। और बाकी जो सरकार है, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, वे तो सब अपनी जो है कुर्सी के लिए अपना भ्रमित कर रहे। और नहीं तो जो मान लिया हमारा प्रदेश है जो विकास करेगा, वो जो योगी यार मोदी जी जो कानून लेकर आ रहे, जो कानून सख्त कानून है भ्रष्टाचार के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, तो जो विकास है वो इन्हीं चीज़ों से होगा। योगी जी, जो विपक्ष है वो कह रहे हैं लगातार कि योगी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और माहौल ख़राब कर रहे हैं प्रदेश का। तो बीजेपी में कोई जातिवाद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, उनकी नज़र में सब में सबका विकास, सबका साथ लेकर चल रहे, और प्रदेश को या देश को का विकास वही करेंगे जो सबको साथ लेकर चलेगा। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है शिव कुमार त्यागी, बोबी त्यागी भी है, उर्फ बोबी त्यागी है। राम नावला है मेरा। राम नावला। ये बताइए, अगर जो अखिलेश यादव जी और मायावती जी अगर दोनों गठबंधन करके आती हैं फिर से, तो यूपी में कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिलेगी योगी सरकार और दोनों में? देखो, सभी जनता को, गांव वालों, गांव देहात हो चाहे कहीं भी हो, कानून सबसे पहले चीज़ है। आज की डेट में कहीं चले जाओ, रात को दिन, बिल्कुल आदमी जो है किसी कोई डर खौफ नहीं है किसी बदमाश का, किसी का जो है वो नहीं है किसी बदमाश का भाई यहाँ इसका एरिया है। तो ये सब तो मेन चीज़ें रही अखिलेश और मायावती जी। ये ना तो अपनी कुर्सी चाह रही, गठबंधन तो ना एक बार अपना ये तो चाह रहे हम सरकार में फेरा जावे हैं। लेकिन सरकार जो है, जो भी अच्छा आदमी है जो विकास चाहता है देश का, प्रदेश का, वो सब बीजेपी के अलावा किसी की तरफ को नहीं देखना चाह रहे। हाँ, चलिए, इनका कहना है कि सरकार आएगी तो बीजेपी की आएगी। आप बताइए सर, कौन सी पार्टी आ रही है 2022 में?
2022 में भाई साहब बीजेपी आओगी, बीजेपी की ही वापसी होगी और होनी चाहिए भी, क्योंकि देखो काम बहुत अच्छे हैं और सरकार भी, जितने भी हिंदुस्तान में प्रदेश हैं सबसे बड़ा प्रदेश एक यूपी है, और यूपी को चलाना एक अकेले आदमी की हिम्मत की बात है ये, कि एक योगी जी अकेले होकर भी इतनी बढ़िया सरकार चला रहे हैं। कानून व्यवस्था को देख लो। हाँ, थोड़ी सी एक बात जरूर है, देखो जिन लोगों के खून में मतलब खून खराब हो चुका है उसे तो कोई खराब सही नहीं कर सकता, सुधारने में टाइम लगता है। अब कुछ कर्मचारी हैं जिनके खून खराब हो लिए, अच्छा जी, तो उन्हें क्या कर देंगे? कोई अधिकारी भी हैं ऐसे, बहुत से अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, लेकिन डंडा तो फिर भी योगी जी का करड़ा ही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी बाबा को अब संन्यास ले लेना चाहिए और उन्हें भक्ति लाइन में ज़्यादा समय बिताना चाहिए। देखो, उन्हें संन्यास, अगर वो सही आदमी है तो वो संन्यास ले लें। सन्यासियों तो ही रात चलते आए हैं जी। कभी किसी का कोई भी इतिहास उठा कर देख लो हिंदुस्तान का, कि पुराने से पुराना जी योगी हुए, संत हुए, तो उन्हीं के आधार पर राज चले, और क्योंकि उनका तो आगे पीछे कुछ है नहीं। अच्छा, अगर हमें भी बैठाओगे हम भी थोड़े से खराब हो जाएंगे, क्योंकि हमारा भी घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, लेकिन उन लोगों को बेचारा को कुछ नहीं है। आपका ये कहना है कि योगी जी के आगे आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं है, वो यूपी की जनता का विकास कर सकते हैं, भला कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। बाबा जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए और उम्र बताइए कितनी हो? राजेंद्र। उम्र कितनी है आपकी? भाई मेरे तो 65 साल होगी। 65 साल है। आपने लगभग नहीं तो आज़ादी के बाद जितने भी ये चुनाव हुए हैं देश के अंदर में, देखे भाई, सभी देख लिए हैं। अभी देखे भाई। अभी तक यूपी की सरकार के, मतलब यूपी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सी सरकार सबसे बेस्ट है आपके लिए? भाई भाजपा की तो अच्छी लगी, भ्रष्टाचार तो है नहीं। समाजवादी आ जाओ, मुसलमान आ भी हो जाएगा, और सब भ्रष्टाचार लाओ रे। कोई यादव भर रखे, कोई त्यागी दिखेगा पुलिस में, सब यादव हैं। और ये यादव में पछताया है कि हमारी भर्ती नहीं हुई थी, इन्हें तो आज बैठाया था यादव सुनिए भर्ती में, चाहे सारा फाल है या कुछ भी है, सबको भर रहे हैं भाई। मतलब कहने का मतलब इतने नहीं आ रहे भैया, चलो योग्यता तो आ रहे हैं। वो तो कल परसों पेपर में पढ़ रहे थे, वो किसी का होगा पेपर, 9 मोमडन हुए 20 में, तो अगर मैं पढ़े लिखे तब ये यानी गुंडागर्दी बढ़ जाती है। गुंडागर्दी बढ़ा है जी। अभी कम है गुंडागर्दी? अब बिल्कुल सही है, कंट्रोल में मामला, कहीं भी झगड़न। देखो आप इलाके में घूमने हैं तो हमें कोई आता बाहर नहीं को मिलने का, और वो उनकी सरकार है जो कली गुजर टक्कर मार दी भाई, झुट्टे कहाँ टक्कर मार गए हो, अगला बार रिपोर्ट लिख लो, अगर नहीं तो पैसे दे। तो बस देखो ईमानदारी का काम में तो टाइम लगेगा। कोई भी आप समझ लो सकता ही करो, घर में ही करोगे तो भी घर के बिगड़ेंगे, यार इन्हें हमारी लूट माफ कर दी, वो अच्छा लगा, 100 उठा के भाग के घर में तो 50 ले गए। किसानों का क्या करेंगे? किसान बॉर्डर पर हैं। अरे किसान तो बॉर्डर मस्ते हुई है भाई, जिन्हें हिसाब काशकार तो अपना यहाँ हिल्ला कर रहे हैं। आप किसान नहीं हो? नहीं किसान है भाई, वो तो उन्हें तो पैसा का लालच दिया हुआ है और पार्टियों का, उनका पेट भरा नहीं। अब अगर योगी जैसे पैसे दे देते हैं वो भी घर आ जाते हैं। 3 कृषि कानून जो मोदी सरकार ने पास किए हैं, वो तो कह रहे हैं कि किसान विरोधी हैं। घर का जिम्मेदार कोई भी हो वो अपने घर का नाश करेगा। मतलब योगी यार ये मोदी बच्चे, चलो ये काला कानून बताओ, अगर उसमें कुछ ऐप होते हैं देश को लुटवा देंगे क्या? अगर इन्हें देश ही बेचना, फिर काले कानून क्यों लाऊं? कहीं जाकर दस्तखत कर देंगे, ले भाई हमने बेच दिया। अगर देश बेचना हो तो कहीं पर भी जा सकते बेच देंगे। ये तो इन्हें भकाया रखा भाई, अगर जी इसका नुकसान है, और हम अपनी फसल को कहीं बेच लो, अन्य हरियाणा वाले जान नहीं देते माल भाई, हीरो एक का बैठ जा। लोगों से मिल रहे थे, लोग कह रहे थे कि उज्ज्वल जो योजना चलाई है मोदी जी ने, सिलेंडर तो दे दिया है, पर गैस कहाँ से? गैस इतना महंगा कि भरा नहीं जा रहा। कौन फ्री का देगा? सुनो, हम फ्री में सारी 2 बार सेवा कर सके, सारी में कौन कर देगा भाई? गाय ने एक टाइम भुक्की होएगा, दूध दे दिया, दूसरे टाइम तो घास मांगेगी, नहीं लाठी मारेगी। यूपी की जनता को फ्री नहीं चाहिए? नहीं फ्री कहाँ से देगी सरकार ये? दिल्ली में तो फ्री है सब कुछ। अरे नहीं, कहाँ दे रहे, भका रहे, कुछ भी नहीं फ्री भाई। दिल्ली में कौन कह रहा फ्री है? दिल्ली में कुछ भी फ्री नहीं है। इतना कुछ तो चल रहा है वहाँ पर, इतने होर्डिंग चल रहे हैं, इतने विज्ञापन आ रहे हैं। फलाना फ्री है, ढिमकाना फ्री है, कुछ नहीं फ्री। मैं बता रहा, केजरीवाल जो है बहुत ही दिमागी आदमी, बढ़िया, ठीक है नहीं? वहाँ से 200 यूनिट तक, 201 यूनिट 7,000 रुपये की, 200 तक तो चलो फ्री मान लो या कम मान लो,
लेकिन अगर 201 होगी, सबको पता कि एक साधारण परिवार में 200 यूनिट कोई मान्य नहीं रखती, और 201 यूनिट होते ही 7,000 या 9,000 या 6,000 जो भी है, मतलब उसका दुगना चुगना वो बढ़िया उनने 200 फ्री देकर और 1 यूनिट 7,000 की अगर बेच दी तो मैं 200 फ्री कहाँ रहेगी भाई, बताओ मुझे। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ है यूपी में कि थोड़े दवाई महंगी होगी किसान के लिए, खाद भी महंगा हो गया। अच्छा, और बाकी तो कुछ एक बात बताइए, आप किसान हैं कह रहे हैं, किसानों के जो कर्ज हैं यूपी के अंदर में माफ़ हुए हैं या कोई मतलब वैसे ही हैं? माफ हुए, लेकिन मैं ये कह रहा कि किसानों के कर्ज माफ ना करके उन्हें अपने अधीन घेरना या किसी दूसरे के अधीन करना वो गलत बात है। उनके ब्याज माफ मत करो, कर्ज माफ मत करो उनके, तो बिजली पर थोड़ा कंट्रोल करो। पंजाब जो है हिंदुस्तान की ही धरोहर है, इसी का राज्य है। पंजाब में किसान के लिए बिजली फ्री है। क्यों फ्री? क्या यूपी हिंदुस्तान में नहीं आता? हिंदुस्तान की भी सेम होनी चाहिए, नहीं इसकी यूपी की भी सेम होनी चाहिए। और जो है थोड़ा सा बिजली पर, एक छोटा किसान है मतलब 20 बीघे का या 10 बीघे का, वो अपने 2 बच्चे हैं उसका, अब वो अपने बच्चों को पढ़ावेगा, 20,000 रुपये खर्चा 2 बच्चों का 1 साल का कम से कम। अच्छा, 22,000 रुपये बिजली का बिल, तो कैसे पार पावेगा बेचारा, कैसे अपना खर्चा चलाओगा? तो एक तो उस पर ध्यान दिया जा, सबसे मेन चीज। और उससे भी मेन एक चीज है कि अब गन्ने का रेट सरकार ने 350 रुपये निकाल दिया और गन्ना बिक रहा है हमारा 230 रुपये। तो ये नहीं होना चाहिए। जब एक बनिया या एक दुकानदार या एक व्यापारी कोई भी अपना सामान बेचने को या हमारे पास से खरीद कर 1500 लेकर 1400 लेकर 2000 बेच रहा है, तो हमारा जो मतलब फसल है उस पर एक MSP कानून बनना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी भी है। बस अन्य हो कोई दिक्कत नहीं। इसी कानून को लेकर तो जो किसान है यूपी के बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर और हरियाणा के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं 1 साल से। हाँ, तो उनकी बात सुननी चाहिए सरकार को। ये एक आम आदमी की मतलब कहना है, एक आम आदमी का भी यही कहना होगा कि अगर एक आम आदमी का 2 बच्चे होंगे, छोटा किसान होगा 10 बीघे का, 20 बीघे का, 30 बीघे का, तो वो इतना कर्ज नहीं पाड़ पाएगा। बिजली माफ करी जा, MSP पर कानून बने और ये काम जल्दी से जल्दी। बाकी तो भाजपा की वापसी है ही। एक बात और भी है, जो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है यूपी का भी और देश का भी है, रोजगार। और योगी सरकार ने कहा था जब आने से पहले, जब हम आएंगे तो रोजगार देंगे, विदेशों से कंपनियां यहाँ पर आएंगी, निवेश आएगा और यूपी के रोजगार जो है, यूपी के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वो यहाँ से पलायन नहीं करेंगे, पंजाब हरियाणा कहीं और किसी भी स्टेट में नहीं जाएंगे। तो वो हुआ है यहाँ पर। आप एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे ये एक सवाल करता हूँ, आप कितने भाई बहन हो? 3 भाई बहन हैं? 3 हो। अच्छा, ऐसे भी हैं जो 7 भाई बहन हैं, ऐसे भी हैं जो 8 हैं, 10 भी हैं। तो सरकार तो भाई 10 के 10 को नहीं सरकारी नौकरी दे सकती, सरकारी रोजगार नहीं दे सकती। पहले तो अपने पर कंट्रोल करो, ठीक? अगर 1 होगा या 2 होंगे, उनकी अच्छी परवरिश होगी। एक ये जो देश में चला गया है कि ये 80 है, इस पर इतनी छूट %, ये फलाना है, इस पर इतनी %, जो सवर्ण है उन्हें कोई छूट नहीं है। क्यों भाई? मैं बाहर गया ये यहाँ से सरकार को ये बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए बराबर। और योग्यता पर, योग्यता के आधार पर ऐसा नहीं है कि 80 से 25% की छूट या 5% की छूट कर दो, उस पर आता है नहीं। अच्छा, पेट हो गया इतना मोटा, खा रहे हिम्मत करके। भ्रष्टाचार ही वो लोग फैला रहे हैं जो मतलब कहने का आरक्षण के आधार पर आ रहे। सिस्टम में पारदर्शिता आई है यूपी 5 सालों में? बहुत बढ़िया आई, बहुत अच्छी आई। लेकिन देखो वही बात है कि जिनके पेट खराब हैं वे तो सरकार को बदनाम करेंगे, उन्हें तो आदत पड़ चुकी, वे तो कुर्सी के भुक्के हैं, उन्हें तो आदत पड़ रही। पकड़े गए योगी टांग देगा, नहीं पकड़े गए अपना काम चल ही रहा है।